हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 10। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है वेरियस मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम हर संडे आपके लिए लेकर आते हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ लेक्चर्स। तो लगातार हम लोग का ये 10वां संडे है एंड हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 10वां इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो। और आज का जो टॉपिक है अगेन एक बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि मॉडल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड उसको इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से यूज किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी। एंड साथ ही में जब भी आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे रिगार्डिंग मॉडल्स इन द इंग्लिश ग्रामर, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पे समझने वाली बात यह है कि मॉडल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मॉडल्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो मॉडल्स होता है वो एक तरीके के वर्ब के फॉर्म में यूज किया जाता है। यानी कि अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो जहां पे भी वर्ब होता है, अब सवाल ये भी उठता है कि वर्ब क्या होता है, तो बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया था। बहुत सारे टाइप के जो आपके होते हैं ग्रामर्स, उसमें बहुत सारे नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, ये सब क्या होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। ठीक है ना। ओके, तो यहां पे जो वर्ब होता है, वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर एक्शन के थ्रू हो रहा है, यानी कि कोई भी काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, एक्शन हो रहा है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से एक्शन हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। यानी कि जो भी कुछ काम होता है, कुछ भी एक्टिविटीज होती है, इट इज कॉल्ड एज द वर्ब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो वैसे हम लोग जो मॉडल होता है, तो मॉडल जो है एज ए वर्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली जो मॉडल्स होता है वो वर्ब के पहले भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी सेंटेंस में अगर जहां पे वर्ब रहेगा उसके जस्ट पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट वी कैन मेक अ गुड सेंटेंस। ठीक है ना, बहुत अच्छा स्टेटमेंट बनाने के लिए और वो स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स जो है बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें मॉडल्स जो है परमिशन देने के लिए, अगर मुझे किसी से परमिशन मांगना है तो मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, तो परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, साथ ही में कुछ कमांड अगर मुझे देना है तो कमांड करने के लिए, या फिर किसी को मुझे कुछ एडवाइस करना है तो वो एडवाइस करने के लिए भी यहां पर मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा मॉडल्स, जो कि हमारे सेंटेंस में होगा। तो मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बाद मैं प्रॉपर सीक्वेंस में जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल्स अगर मैं बता दूं सबसे पहले कि जो आपके मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स वर्ब जो होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं एंड क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं। अगर बेसिकली मैं बात करूं, जैसे कि शाल, ये वर्ड आपने सुना होगा शाल, तो ये शाल जो होता है ये वर्ब तो नहीं है, लेकिन ये मॉडल वर्ब जरूर है। यानी कि ये जो वर्ब होगा आपको उसको हेल्प करेगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो शाल हो गया, कैन, ठीक है ना, कैन के बाद अगर मैं बात करूं कुड, फिर शुड होता है, ठीक है ना, विल हो गया, फिर वुड हो गया, फिर मस्ट। तो ये सभी चीज जो है बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा मैं लिख रहा हूं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड। अभी मैं लिखूंगा तो यहां पे बोर्ड भी खत्म हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आपने जरूर से सुने होंगे। ठीक है ना, मे, माइट अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, मे होता है, माइट होता है, ठीक है, देयर आर सो मेनी वर्ड्स। तो ऐसे वर्ड शाल, कैन, कुड, शुड, वुड, विल, मस्ट, मे, माइट, दीज आर सम वर्ड्स विच आर यूज एज ए वर्ब। अगर हम लोग को कोई भी सेंटेंस में वर्ब दिया है तो उसके जगह पे हम लोग एज ए रिप्लेस वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ में जस्ट पहले हम लोग लिख के वो सेंटेंस को कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है ना। और मॉडल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब अगर लिखा हुआ है तो वर्ब के जस्ट पहले क्या लिखा रहेगा, वो वर्ड जो रहेगा वो मॉडल रहेगा। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूं, दो स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं और वो किस प्रकार यूज होते हैं हमारे वर्ब के जस्ट पहले, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं सो दैट आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स। ओके, तो ध्यान से देखना क्या है एग्जाम्पल, यहां पे हम लोग देखते हैं। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जो कि मैं बताता हूं, जिसमें आप लोग को वर्ब एंड मॉडल्स पहचानना रहेगा, और मैं आपको बता दूंगा, पहला मैं आपको बताऊंगा, दूसरा आपको पहचानना रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे पहला स्टेटमेंट है, द डॉक्टर कैन सी यू नाउ। यानी कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि जो डॉक्टर है वो आपको अभी थोड़ी देर में देखेंगे। कैन यू सी यू नाउ मतलब अभी जस्ट देखने वाले हैं डॉक्टर, मतलब आप कहीं डॉक्टर के पास गए हो और वो आपको देखने वाले। तो यहां पे आप सबसे पहली बात ये है कि वर्ब पहचानो। अगर आपने सेंटेंस में वर्ब पहचान लिया तो ऑटोमेटिकली आप मॉडल भी पहचान जाओगे। करेक्ट है। तो यहां पे द डॉक्टर कैन सी यू नाउ, इसमें आपको वर्ब कहां दिख रहा है, सी, देखना। देखना क्या है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ काम हो रहा है, यानी कि मेरा सी क्या हो गया, ये में जो वर्ब है ये हो गया मेरा वर्ब। ठीक है ना, सी क्या हो गया, वर्ब हो गया। और जैसा मैंने आपको बोला था कि वर्ब के जस्ट पहले जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, मॉडल होता है। तो यानी कि कैन जो हो गया वो क्या हो गया, मेरा मॉडल हो गया। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा
एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको पूछेगा आइडेंटिफाई द वर्ब एंड मॉडल। तो आपको वर्ब तो चलो पहचान में आ जाता है, जो भी एक्शन वाली चीजें है वो वर्ब हो जाएगी, लेकिन उसके पहले कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट ऐसे टाइप के वर्ड्स दिखेंगे तो समझ जाना वो क्या है, मॉडल है। तो कैन था हमारे एग्जांपल्स में, अभी जस्ट पहले जो मैंने लिखाया था एग्जांपल उसमें ये कैन भी था, यानी कि कैन मेरा क्या हो गया, मॉडल हो गया। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। लेट्स सपोज एग्जांपल इज यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। अब ये एग्जाम्पल देखो, अब ये एग्जाम्पल में आपको अगर कोई पूछता है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आइडेंटिफाई द वर्ब एंड मॉडल, तो क्या आप पहचानोगे? तो सबसे पहले जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है मॉडल रिलेटेड या फिर वर्ब रिलेटेड, तो सबसे पहले वर्ब पहचानो। अब यहां पे कंप्लीट कर रहा है यानी कि कुछ काम कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया मेरा, ये वर्ब हो गया। बहुत सिंपल है, वर्ब को पहचानना सबसे सिंपल है। कुछ भी काम हो रहा है तो वो वर्ब हो गया। तो कंप्लीट कर रहा है मतलब खत्म कर रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया। उसके पहले जो भी लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगा, मॉडल। तो मस्ट जो है वो क्या हो गया, मॉडल हो गया। और जैसे मैंने एग्जांपल में भी बताया था कि मस्ट भी जो होता है वो मॉडल होता है। क्लियर है? तो यहां से आपको आइडेंटिफिकेशन मिल गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहां पे और 3 चीज पढ़ना है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि जो मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली यूज किया जाता है किसी को परमिशन देने के लिए, किसी को एडवाइस करने के लिए, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को कमांड करने के लिए। तो ऐसे टाइप के कुछ एग्जांपल्स के मैं बताता हूं कि मॉडल्स कहां यूज होते हैं। तो आपको मैं 3 चीज बताने वाला हूं कि अगर कोई कमांड करना चाहता है, यानी कि किसी को ऑर्डर देना होता है ना, कमांड करना, तो अगर वो कमांड करना चाहता है तो कौन से टाइप की मॉडल्स यूज होंगे, उसके कुछ एग्जांपल बताऊंगा। फिर अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें कौन से मॉडल यूज होंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहां पे मैं बताऊंगा एडवाइस अगर करना चाहता है तो कौन से मॉडल्स यूज होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये 3 टाइप के मैं कराने वाला हूं और तीनों के अलग अलग एग्जांपल्स देने वाला हूं, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नोटबुक निकाल के बैठना दोस्तों, ये जितने भी चीजें मैं लिखाता हूं उसको आप नोट डाउन करते जाओगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो वो आपका एक नोट्स जैसा प्रिपेयर होता जाएगा। करेक्ट है? और जब भी आपके कुछ एग्जाम्स रहेंगे तो आप उसको प्रिपेयर करके जा सकते हो। ओके, तो सबसे पहले यहां पे जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा जो पहला जो टाइप पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है कमांड के ऊपर। यानी कि अगर किसी को कुछ कमांड देना है तो हम लोग मॉडल्स को कैसे यूज करेंगे। तो कमांड देने के लिए बेसिकली बहुत सारे होते हैं वैसे, लेकिन हमने 3 यहां पे निकाल के रखे हुए आपके लिए। तो शाल, विल और मस्ट, यानी कि अगर मुझे किसी को कमांड करना है तो मैं शाल यूज करूंगा, ये मेरा मॉडल हो गया, या तो मैं विल यूज करूंगा, या तो मैं मस्ट यूज करूंगा। ये 3 टाइप के जो मॉडल्स है वो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो सबसे पहले शाल, तो शाल का मैं कैसे यूज करूंगा, लेट सपोज मैं पहला एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे शाल के लिए। द गवर्नमेंट शाल पास ऑल द स्टूडेंट्स। ये तो आप लोग के लिए भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो गवर्नमेंट होगा उसको पास कर देना चाहिए, शाल पास ऑल द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी बिकॉज ऑफ कोविड-19 पढ़ाई नहीं कर पाए हैं बहुत सारे लोग, तो गवर्नमेंट को पास कर देना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। ऐसा यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है। और आपको कोई पूछेगा कि बताओ इसमें क्या है मॉडल, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, यहां पे हम लोग को पहचानना नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग को शाल पता है ना, तो शाल का यूज कर रहे हैं। तो कमांड दे रहे हैं ना हम लोग, गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से कमांड दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को ना और जितने बच्चे सबको पास कर देना चाहिए, यानी कि द गवर्नमेंट शाल पास ऑल द स्टूडेंट। तो शाल मेरा क्या आ गया, यहां पे मॉडल यूज हो गया, तो यहां पे वो कमांडिंग हो गया। करेक्ट है? अब सेकंड टाइप का एग्जांपल किसके ऊपर है, सेकंड वाला विल के ऊपर है। तो विल हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, अगर मैं विल की बात करूं, यू विल गो टू पार्क टुडे। यू, आप बहुत सारे एग्जांपल्स अलग अलग बना सकते हो, आपके ऊपर है दोस्तों। यू विल गो टू पार्क टुडे, यानी कि आज आपको जो है पार्क जाना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, कमांड कर रहे हो। समझ लो कि कोई पेरेंट है अपने बच्चों को बोल रहा है यू विल गो टू पार्क टुडे, तो यहां पे क्या कर रहा है, वो कमांड कर रहा है। तो यू विल, यानी कि विल क्या हो गया मेरा, एक तरीके से यहां पे क्या हो गया दोस्तों, कमांड हो गया। ठीक है, मॉडल वर्ब का। और यहां पे भी आप देखोगे तो वो भी वर्ब के पहले आ रहा है। देखो पास क्या है, वर्ब है, उसके पहले शाल, यानी ये मॉडल है। गो मतलब जाना, यानी कि वर्ब हो गया, उसके पहले मॉडल है। करेक्ट है? अब तीसरा टाइप देख लेते हैं। तो तीसरा टाइप किसका है, मस्ट। तो मस्ट के एग्जांपल अगर कंसीडर करूं तो इसमें लिखा है यू मस्ट कम फॉर डिनर टुडे, यानी कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यू मस्ट कम फॉर डिनर, यानी कि आप उसको खाने पे दावत के लिए बुला रहे हो, फॉर डिनर टुडे, आज आप आइए मेरे घर पे डिनर के लिए। तो आप क्या कर रहे हो, मस्ट बोल रहे हो, यानी कि आपको आना ही है, कमांडिंग। यू आर कमांडिंग समवन कि यू मस्ट कम टू डिनर टुडे। तो यहां पे मेरा मस्ट क्या हो गया, एक तरीके से मॉडल हो गया। और कम है, कम का मतलब होता है आना, यानी कि वर्ब हो गया, तो वर्ब के पहले ये देखो, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ये तो हमारा सबसे पहला टाइप, यानी कि अगर किसी को कमांड देना है तो हम लोग ऐसे मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं, शाल, विल, मस्ट। ठीक है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला, यानी कि सेकंड टाइप। तो अगर मुझे किसी को यहां पे एक तरीके से समझ लो रिक्वेस्ट करना है या फिर एडवाइस करना है, ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे यहां पे रिक्वेस्ट के लिए। तो अगर मुझे किसी को रिक्वेस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कैसे
कौन से टाइप के मॉडल्स को यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, फॉर रिक्वेस्टिंग समवन। और ये आपको ना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी काम आएगा, क्योंकि नॉर्मल हम लोग बहुत सारी चीजें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बोलते हैं हिंदी में, लेकिन कभी उसको इंग्लिश में बोलने की हिम्मत नहीं करते, बिकॉज हमको लगता है कि यार ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा। बट उसको चिंता नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बोला अभी कि यू मस्ट कम टू डिनर टुडे, आपको अगर नेक्स्ट टाइम से अगर किसी को डिनर पे बुलाना होगा तो आप बोलोगे यू मस्ट कम टू डिनर टुडे, हाँ, तो आप वो ऐसा क्या बोलेगा उसको कि लगेगा यार यू आर स्पीकिंग समथिंग न्यू, तो आपको पता चलेगा। और जैसे जैसे आप बोलते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा और अब डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकोगे। ओके, तो सेकंड टाइप यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करना है तो आप कौन से टाइप के मॉडल्स जो है यूज कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट करने के लिए नॉर्मली कैन, कुड, मे, ये तीन सबसे ज्यादा यूज होता है, कैन, कुड और मे। ये तीन जो मॉडल्स होते हैं सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सबसे पहला मैं कैन के ऊपर बताऊंगा, कैन का। तो कैन का एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैं अगर किसी को बोल रहा हूं कैन आई हैव माय मनी बैक, क्या बोल रहा हूं मैं, कैन आई हैव माई मनी बैक, यानी कि मैंने किसी को पैसे दिए हुए थे, अब मुझे वो पैसे वापस चाहिए, तो मैं क्या करूं, रिक्वेस्ट करो। हम लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे लेने के बाद भी हमको ही रिक्वेस्ट करना पड़ता है, यार मेरे पैसे दे दे, बोलते हैं ना हम लोग, यार तू मेरा पैसा लिया दे देना यार। तो मैं क्या बोलूंगा, कैन आई हैव माई मनी बैक, ठीक है, कैन आई हैव माई मनी बैक। तो यहां पे मैं जो बोल रहा हूं कैन, ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से मॉडल, करेक्ट है। सेकेंड टाइप मेरा क्या है यहां पे, कुड। तो अगर मुझे कुड से स्टार्ट करना है या फिर कुड का यूज करना है एज ए मॉडल, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कुड यू ड्रॉप मी एट माई होम, कुड यू ड्रॉप मी एट माई होम, यानी कि आप मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि आपको किसी से लिफ्ट मांगनी है, ठीक है ना, आपको घर पे जाना है अगर, तो आप बोलोगे कुड यू ड्रॉप मी एट माई होम, यानी कि आप मुझे अपने घर पे ड्रॉप कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो यहां पे कुड का यूज करके रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि ये भी क्या हो गया, मॉडल हो गया, जो रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और तीसरा टाइप देखेंगे जो मे है, तो मे का तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो हमेशा आप लोग करते हो अपने स्कूल में, मे आई कम इन मैडम, हम लोग बोलते हैं ना, मैं आई कम इन मैडम, हम लोग हमेशा जाते हैं जब स्कूल में एंटर लेते हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है ना। आप लोग तो स्टूडेंट हो, आप लोग करते होंगे, हमने भी बचपन में किया है। तो आप ऐसे हाथ आगे निकालते हो, बोलते हो, हम लोग एक नॉर्मली बोलते हैं मैं कम इन मैडम, तो मैं कम इन कुछ नहीं होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग मैं कम इन बोलते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि क्या बोलना होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट वर्ड है, मे आई कम इन मैडम, यानी कि मैं क्या अंदर आ सकता हूं। तो आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या मैम अंदर आ जाओ, ऐसा आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मैडम से। तो हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए अगर यूज करते हैं ऐसे टाइप में, तो आप मे यूज कर सकते हो। क्लियर है, तो ये तीन हो गए रिक्वेस्ट के लिए। अब एक लास्ट टॉपिक जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि अगर मुझे किसी को एडवाइस करना है तो हम लोग कौन से टाइप के वर्ड्स और मॉडल्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसको देख लो, फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो थर्ड एग्जांपल, यानी कि थर्ड टाइप, ठीक है ना, ये हो गया। पहला हमने कमांड के लिए देख लिया, दूसरा रिक्वेस्ट के लिए देख लिया, अब तीसरा जो है वो हम लोग यूज करेंगे यहां पे किसी को एडवाइस करने के लिए। अगर मुझे किसी को भी एडवाइस करना है तो हम लोग किस प्रकार मॉडल्स का यूज कर सकते हैं एडवाइस करने के लिए, ठीक है। चलो एडवाइस के लिए तो सबसे ज्यादा यहां पे मैं बोलूंगा कि एडवाइस के लिए जो मॉडल्स यूज किया जाता है वो है शुड, ठीक है ना, शुड। उसके बाद में अगर मैं बात करूं हैव टू, ठीक है ना, शुड, मैं बताऊंगा इसका मीनिंग, ठीक है ना, आप सेंटेंस लिख के बताऊंगा। शुड हैव टू हो गया, और हैव टू का ही पास्ट एंड प्रेजेंट यहां पे बात करें तो हैज टू या फिर हैड टू, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स है। तो ये दो में सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स बताऊंगा, शुड और हैव टू। ये दो चीज सबसे ज्यादा एडवाइस के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शुड के लिए, तो यू शुड ज्वाइन आवर क्लासेस, यानी कि मैं आपको क्या एडवाइस कर रहा हूं कि आप हमारा क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, यहां पे मैं सीरियस हूं, ठीक है। तो यू शुड ज्वाइन आवर क्लासेस, मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तरीके से एडवाइस कर रहा हूं कि यार आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लो, डेफिनेटली आप टॉप करोगे, ठीक है। तो यू शुड आ गया यहां पे, तो आप क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, और वो भी शुड का यूज करके, ठीक है। वही अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, हैव टू, जैसा मैंने बोला कि ये सबसे ज्यादा यूज होता है, तो हैव टू की बात करूं तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, यू हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तों, कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके आ सको। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एडवाइस कर रहा हूं ना किसी को, यार तू डेली मेहनत कर, तेरा बहुत अच्छा बॉडी बनेगा, यार तू डेली प्रैक्टिस कर, तू बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेगा, यार तू डेली पढ़ाई कर, तू बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर करेगा। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, अगेन यू हैव टू, यहां पे मैं एडवाइस कर रहा हूं हैव टू का यूज करके, टू डू प्रैक्टिस फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। यहां पे एडवाइस कर रहा हूं, तो अगेन एडवाइस करने के लिए हैव टू, ये और ये शुड सबसे ज्यादा यूज होता है, जो कि आप लोग अपने डेली के सेंटेंसेस में यूज करके अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाओगे। और ये आपको अगर एग्जाम में पूछता भी है कि
हैव टू या फिर शुड का यूज करके आप कोई सेंटेंस बनाओ, या फिर आपको सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि मॉडल्स फाइंड आउट करके दिखाओ, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो आज का लेक्चर हमने बताया है इंग्लिश ग्रामर का, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी, एंड साथ ही में आपके इंग्लिश के लर्निंग के लिए भी, जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पढ़ाई के माध्यम से। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे हमारे अगले इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर वीडियो में अगले संडे, और भी ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक, जिनको भी लगता है दोस्तों कि ये वीडियो में कुछ दम था। तो ज्यादा से ज्यादा जो अपने फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जिनको भी इंग्लिश सीखना है, तो उनको शेयर करो। एंड चैनल पे अगर आप न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार के इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स के लिए। और साथ ही में जितने भी आपके साइंस, मैथ्स एंड बाकी सब्जेक्ट्स के हम लोग लेक्चर्स लेकर आते हैं, एजुकेशनल अपडेट्स लेकर आते हैं, उसी के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।